घूट घूट से जीने से अच्छा है हम लोग फांसी लगा के मर जाए। ये मोदी जी का गिफ्ट है हमें, हमने जिताया, फूल खिलाया, मोदी जी ने हमें घर दिया ताजमहल वाला। बस मोदी सरकार तो कुछ नहीं करेंगे, बस लाखों लाखों 2-2 लाख के रुपया कपड़ा पहनेंगे। जो चाय बेचने वाले लोग 2 लाख का कपड़ा पहनेंगे तो गरीब माँ बहन बेटियों को क्या करेंगे। PTLG भी उनका मुख्यमंत्री मनाओ 5 इंजन की नहीं हुई, नहीं तो हम तो कटोरा लेके भीख मांगते, क्या बोले हम लोग। बहुत बेकार, बहुत कीचड़ जा रही है दिल्ली। हर जगह देखोगे मैडम झुग्गी झोपड़ी टूट रहा है, बस गरीबों का बस बेघर करे जा रहा है। अरे हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मकान चाहिए। हमने अच्छे सपने देखे थे पर मोदी जी ने हमें उससे अच्छे सपने दिखाए कि हमें ये मलबे में बिठाया। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में 100 दिन का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार कई काम गिनवा रही है तो ये भी साथ में बोल रही है कि 100 दिन दिल्ली के अंदर अभी काम गिनवाने के लिए कम है। दिल्ली की जनता लगातार बिजली, पानी, सफाई तमाम मुद्दों को लेकर के परेशान नज़र आ रही है। इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं कि दिल्ली में 100 दिन की सरकार को लेकर के क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं। और देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पूरी बस्ती है जिसको कभी कांग्रेस की सरकार ने बसाया था। इन लोगों को मुफ्त घर दिए गए थे। हालांकि अब जो वर्तमान सरकार है वो भी दिल्ली के लोगों को या देश की जनता को घर देने की बात करे, लेकिन घर देने के नाम पर पैसे भी लिए जा रहे हैं और जो घर मिल रहे हैं उनकी कोई खास गुणवत्ता या कह सकते हैं कोई क्वालिटी नहीं है। इन लोगों से जुड़ते हैं। बीजेपी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है तो कितनी सरकार पसंद आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? मंजू जी, जैसे हम बातचीत कर रहे थे, बीजेपी सरकार 3 महीने का जश्न मना रही है, दिल्ली के अंदर बोल रही है सपनों की दिल्ली बनाएंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। क्या लग रहा है कैसी है सरकार अब तक? बहुत बेकार है, बहुत कीचड़ है, बहुत कीचड़ है। कांग्रेस सरकार थी, बोलते थे कि सोना के चम्मच खाने वाला वो देश के क्या चलाएगा। सर वही तो देश के चला रहा है। इंदिरा गांधी तो देश के चला रही है, हमारी बहन बेटियों को घर दुआर दिया है। अब मोदी सरकार बेघर कर रही, तो क्या ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ, विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने बोला था 2019 में सबको मकान दिया, एक भी मकान मिला है? हाँ, लोग आंदोलन कितना कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्या लगता है आपको दिल्ली वालों को क्या मिल रहा है? 3 महीने के अंदर दिल्ली वाले परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान। मन तो कर रहा है कि फांसी लगा के हम लोग मर जाए। घूट घूट से जीने से अच्छा है हम लोग फांसी लगा के मर जाए। बस हमें कांग्रेस सरकार को यही है कि प्लीज़ यहाँ पे आके गरीबों के दुख तकलीफ मजबूरी सुना जाए। बस मोदी सरकार तो कुछ नहीं करेंगे, बस लाखों लाखों 2-2 लाख के रुपया कपड़ा पहनेंगे। जो चाय बेचने वाले लोग 2 लाख का कपड़ा पहनेंगे तो गरीब माँ बहन बेटियों को क्या करेंगे। हाँ, 2 लाख के जो कपड़ा पहनेगा एक चाय बेचने वाला वो क्या देखेगा। रोज जो राहुल गांधी थे वो 200 रुपये का कपड़ा पहन के कितने दूर तक आंदोलन किए थे, देश की आज़ादी किए थे। हाँ, अब मोदी सरकार देश का आज़ादी कर हर जगह झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। हाँ, बिजनेस बनाने के बस एक तरीका कर रहे हैं, लोगों को हटाओ, बस घर द्वार बेचो। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी 10,000 कमाने वाला 10,000 रुपये किराया कहाँ से देंगे? हाँ, मोदी जी तो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं जनता को। अरे हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मकान चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन चाहिए। बस कह रहे मोदी जी लोगों का घर छीन रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हमें बस घर चाहिए बस। लेकिन कह तो रहे मोदी जी जहाँ झुकी वहीं घर भी ना दे मोदी सरकार, इसी जगह के रजिस्ट्री कर दे, हम लोग खुद के पैसा बना के हम लोग रहेंगे। हमें फ्री का सामान कुछ नहीं चाहिए हमें। आप नई सरकार में या मोदी जी की सरकार में इतनी परेशान हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि आत्महत्या करने से बहुत ज़्यादा लोग आत्महत्या करने के मजबूर है, लोग फांसी लगाने के लिए मजबूर है, लोग जहर खाने के लिए मजबूर है। मर भी गए। कितने लोग मर भी गए। आजकल डिटेल दिया मोदी सरकार ने। हाँ, डिटेल दिया मोदी सरकार, कोई डिटेल नहीं दिया है। हाँ, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम महिलाओं के सिंदूर का सम्मान कर रहे हैं, मिशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं के जो सिंदूर उजड़े उसका बदला लिया। कितना सम्मान महिलाओं का करते हुए? कोई नहीं सम्मान करते। जब बॉर्डर पर झगड़ा होगी ना मैडम तो हम लोग हिंदू मुस्लिम जाते हैं लड़ाई छुड़ाने के लिए। 10 साल से सरकार आई है, खाली हिंदू मुस्लिम करी जा रही है, लोगों में खाली लड़ाई करवा रही है, जनता में लड़ाई करवा रही है। हाँ, तो हमारे तो इधर भी हिंदू है इधर भी मुस्लिम है, तो सब तो हमारे ही भाई है ना। हाँ, वो लोग तो आतंकवादी नहीं है। हाँ, देखिए इत्तेफाक की बात है आज 4 तारीख भी है। PM मोदी के तीसरे कार्यकाल को 1 साल हो गया है।
यानी टोटल 11 साल उनको इस सत्ता में हो गए हैं। आप 11 साल में जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो अपने जीवन को कैसे देख पा रही है? तब पहले बेहतर था या अब बेहतर? पहले बेहतर था, पहले हर चीज़ सस्ता भी मिलती थी, हम लोग अच्छे खाना भी खाते थे, फल फूल भी खाते थे, रोज़ डेली चिकन मछली खाते थे। आज के डेट में सर 20,000 रुपया कमाते हैं ना, फिर भी हम लोग के कम पड़ता है। पहले हम लोग 5,000 कमाते थे ना तो 2,000 3,000 बचाते थे ना तो पार्टी मनाते थे, हर जगह घूमने जाते थे। आजकल तो 20,000 में भी पार्टी नहीं मनाने जाते। 10 साल से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। जब बचता ही नहीं पैसा तो घूमने कहाँ से जाएंगे? और अब 3 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर कैसे देख रही हैं आप? दिल्ली आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है? बहुत बेकार, बहुत कीचड़ जा रही है दिल्ली। हर जगह देखोगे मैडम झुग्गी झोपड़ी टूट रहा है। बस गरीबों का बस बेघर करे जा रहा है। तो कह रहे हैं आप लोग अवैध तरीके से जमे हो। कहाँ है अवैध? मोदी जी आके देखे ना, अवैध है। आधार कार्ड देखे, राशन कार्ड देखे, वोटर कार्ड देखे, वोट लेने गई तो अवैध नहीं निकलती है। वोट लेने गई तो अवैध नहीं निकलते। लोगों का घर घर में जाकर 3-3 हजार रुपया एक पौवा एक साड़ी दे के वोट लिया जा रहा है, तब तो अवैध नहीं देखा जाती है। बिल्कुल वाजिब सवाल कह रही हैं। आप कैसे देख रही हैं? कुछ दिल्ली आगे बढ़ रही है 3 महीने के अंदर। मोदी जी डबल बोल रहे 4 इंजन अब दिल्ली के अंदर लग। क्या बोलूं, जब कुछ सुनवाई नहीं तो क्या बोलूं, पता नहीं ये मोदी तक जाता है कि नहीं जाता। अब जब से झुग्गी सर्वे हुई टूट रही तब से तो बोलते बोलते थक गई, इसलिए गूंगे बन के बैठे हैं। लगता है गरीब आदमी की आवाज़ नहीं गूंगे बन के बैठी हूँ। 79 से हमारे पति रह रहे, जब अब अपने हाथ से नाड़ा नहीं बांध पा रहे तब से दिल्ली आए हैं। मिट्टी ये सान के पानी कपड़े धोने वाला जगह ये छकाया गया है। जब का मेरा एक बोर्ड की लिस्ट कट गई जो मुझे घर नहीं दिया गया है। देखिए इन लोगों ने दिल्ली को बसाया है। ये वो वर्ग है जो लेबर क्लास है। आप और हमारे घरों में काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं दिल्ली को बसाया है, बनाया। उजाड़ दिया तो क्या बताऊं, उजाड़ तो दिया झुग्गी को। अब जो उजाड़ा है मोदी जी तो कह रहे हैं हम इतने सारे लाख लोगों को देके। किसी को नहीं दिया, हम लोगों को नहीं दिया है। अगर हम लोगों को दिया रहता तो हम लोग यहीं पड़े रहते कि बिल्डिंग में रहते जहाँ देता। हम लोग यहीं पड़े हुए हैं, वो किसी को नहीं पानी। अब जब नई सरकार दिल्ली में आ गई है तो आपको कैसे लग रही है, कैसा काम कर अच्छा काम नहीं कर रहे हो, वो सबको उजाड़ दिया। दीदी आपका क्या नाम? मेरा नाम सीता जी, आप बताएं दिल्ली में जो नई सरकार आ रही है क्या काम दिल्ली वालों के लिए कर रही है? हाँ, दिल्ली वालों के लिए बहुत काम करा उन्होंने। ये देखो, ये काम करा, उधर काम करा, बहुत ही काम कर रहे दिल्ली। रेखा गुप्ता हो गई, चाहे मोदी जी हो गए, हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब वो थक गई है दिल्ली सरकार, उन्हें बोलो आराम करो, अब हमारे पीछे मत भागो। वो नहीं भाग सकते हमारे पीछे। कह रहे हैं आप लोगों की दशा बदलना चाह रहे हैं। दशा बदल दी। ये देखो हमारे हालत, हमारे बच्चे देखो, ये देखो, ये दशा है हमारी। हम 2.5 साल से रह रहे हैं इस पे। जब नहीं मोदी सरकार देखने आ रही, हम 2.5 साल से हैं यहाँ पर। अब हम लोग कोर्ट में केस करके लड़ रहे हैं, यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ये एकदम से आके बिल्डोजर चला रहे, घर में सारा सामान रखा, सिलेंडर तक रखा, सब कुछ रखा है। कैसे रोटी पानी खाएंगे हम लोग, कैसे जिएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे हम लोग? वो कह रहे हैं हम आपको बेहतर घर देंगे। बेहतर दिया है, ये देखो हम मलबे में रह रहे हैं, वो टूटे फूटे में रह रहे हैं, यही तो बेहतर घर है। ये मोदी जी का गिफ्ट है हमें। हमने जिताया, फूल खिलाया, मोदी जी ने हमें घर दिया ताजमहल वाला। एक वो मुमताज महल था, एक ये ताजमहल है। मोदी जी ने आप लोगों को हाँ, बहुत दुखी में हो गए हम अंदर से, बिल्कुल ही। 3 महीने के अंदर 3 महीने या 2.5 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। नई सरकार में आते ही क्या लगता है, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ। क्या चीज़ हम खा सकते हैं? 10,000 रुपये कमाते हैं, 8,000 रुपये खा लेंगे, 2,000 में क्या कर लेंगे? 2,000 से ज़्यादा हमारा किराया चला जाएगा। अब खुद सोचो, हम खुद नई सरकार आके भी क्या करा? कुछ नहीं करा। इससे अच्छा कोई और दूसरी सरकार होती तो ज़्यादा अच्छा था कि कम से कम सुख से रोटी तो खा रहे थे। अब तो डबल 4 इंजन की सरकार दिल्ली में हो गई बीजेपी की। LG भी उनका मुख्यमंत्री। कर मनाओ 5 इंजन की नहीं हुई, नहीं तो हम तो कटोरा लेके भीख मांगते। क्या बोले हम लोग, हम कटोरा लेके भीख मांगते। 5 इंजन की हो जाएगी ना, जिस दिन भीख मांगेंगे हम कटोरा ले लेंगे। सपनों की दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे। हमने अच्छे सपने देखे थे, पर मोदी जी ने हमें उससे अच्छे सपने दिखाए कि हमें ये मलबे में बिठाया, हमारे बच्चों को बिठाया। खुश नहीं है आप मोदी सरकार कि हम खुशी नहीं है ना, कि वो कहते हैं रेखा गुप्ता से ना मोदी जी से। लेकिन वो कह रहे हैं हम देश को सुरक्षित कर रहे हैं, आपका देश का नाम नहीं, कैसे सुरक्षित कर रहे हैं देश को? नशा पत्ती सभी बिक रहा है, क्या नशा नहीं बिक रहा? कहाँ से लोग आके यहाँ नशा बेच रहे हैं। हर चीज़ सुरक्षित है मोदी सरकार में। मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके की बात की जाती है। मोदी है तभी तो ये हाल है हमारा।
मोदी नहीं होता तो हम ठीक थे पहले भी। बचपन में से हमारे माँ बाप भी रह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आए कमाने खाने, वो भी रह रहे हैं। वो कहते थे 300 रुपये में राशन भरता था, यहाँ आप 5000 में राशन नहीं भरता, वो 3000 में भी बचा के रख लेते थे। मोदी सरकार में रहने वाले और जो उनके समर्थक है वो कहते हैं आमदनी भी बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ साल। कमाई तो नहीं है, कमाई तो नहीं है। अभी आप कोठी में भी जाओगे ना काम करने, 2000 रुपये 3000 रुपये देने में भी उनकी फटती है कि क्या देंगे इनको। तो ये देखिए तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम लोग बात यही करने के लिए आ रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी झुग्गियाँ उजड़ रही हैं, बल्कि आप दिल्ली में आज समय किसी से भी बात कर लीजिए, दूर दूर तक कोई भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के काफ़ी गुस्से में नज़र आता है। फिर चाहे आप केंद्र की बात कर लें या फिर राजधानी दिल्ली की बात कर लें, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जो रहे सही दिन थे वो भी अब लगातार छीनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।